नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की। प्रातः स्मरणे परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज जी की जय। अभेद में भेद की परिकल्पना आप समझ रहे हैं। सिद्धांत की ओर ध्यान जाना चाहिए। अभेद में अखंडता का बोध होता है और भेद में खंड का ज्ञान होता है। आकाश अपने काल द्रव्य अमूर्त है और उसमें अभेद की ओर दृष्टि रखते हैं तो अखंडता का बोध होता है। गुरुदेव ने प्रसंग रखा था, उसको मैं यहाँ पर प्रसंग बना रहा हूँ कि जो भी शुद्ध अवस्था को प्राप्त हुए हैं वो काल की दृष्टि से देखेंगे तो मध्य में ही सिद्धत्व की उपलब्धि हुई है। क्योंकि जिन्होंने सिद्धत्व को उपलब्ध किया है उनके सिद्धत्व के उपलब्धि के पूर्व में अनंत शुद्ध परमेष्टि हो चुके हैं और उनके पश्चात भी अनंत और होंगे, इसलिए सब बीच में ही हैं। और आप तिथि गिन रहे हैं, तारीख गिन रहे हैं, वर्ष गिन रहे हैं, ये क्या है? ये निश्चय काल है क्या व्यवहार काल? हाँ, पंडित जी बोल पाएंगे, बाकी सब कोई, क्योंकि उनका विषय नहीं है वो। हाँ, व्यवहार काल में ही ये सारे कल्पनाएं या विकल्प उत्पन्न होते रहते हैं। मुझे दीक्षित होकर के इतने वर्ष हुए हैं, जबकि 2-4 दिन भी नहीं हुए। एक प्रसंग रखा था, उसको विस्मृत किया आपने। क्या रखा था, ध्यान है? आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज प्रतिक्रमण करके बाहर बैठे थे और किसी विद्वान ने या किसी सज्जन ने जिज्ञासा रखी थी कि महाराज आपको दीक्षित होकर के कितने वर्ष हुए? तो उन्होंने उत्तर किया था, क्या दिया था? अभी अभी दीक्षित होकर के आया हूँ। इस उदाहरण को विस्मृत कर लिया। तो भूलना तो स्वभाव है ना आत्मा का, आप भूलते जाओ और हम स्मरण दिलाते रहें, ऐसा नहीं होता। कि वस्तुतः अतीत और अनागत की ओर दृष्टि जाती है तो वर्तमान ओझल हो जाता, ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। संवेदन जो होता है वह अतीत अनागत का नहीं होता, वर्तमान का ही संवेदन होता है। मान लो आज किसी को निर्वाण का लाभ हुआ और उसके पश्चात अनंत काल व्यतीत होने के उपरांत किसी को निर्वाण का लाभ हुआ, तो अनंत काल की अपेक्षा से उनकी सीनियरिटी नहीं मानी जाएगी, जूनियरिटी मानी जाएगी। अतीत की अपेक्षा से नहीं मानी जाएगी। आज जो निर्वाण को प्राप्त हुए हैं उनकी तुलना में अनंत काल व्यतीत होने के उपरांत उनको मुक्ति मिली है, तो वो कौन माने जाएंगे? हाँ, सब समान। किंतु वहां पर काल की विवक्षा क्यों नहीं करते?
ये वृषभनाथ योग के आदि में और योग के अंत में महावीर, पुनः आदि और अंत आ गया। ये व्यवहार में यही आपको विकल्प में डालने वाला विषय माना जाता है। अखंड की ओर ध्यान देना चाहिए। अनंत सिद्ध हो चुके हैं और होंगे। हाँ, और दूसरी बात यह है, वर्तमान का ही संवेदन होता है। महावीर भगवान को जो सुख मिला जिस समय, और वृषभनाथ भगवान को जिस समय अनंत सुख का अनुभव हुआ, उन दोनों में तुलना की दृष्टि से अंतर है क्या? क्यों क्यों नहीं अंतर? बोलो, क्यों अंतर नहीं है? एक है। इसलिए विजाति की ओर क्यों दृष्टि रखती हो? सजातीयता की ओर दृष्टि रखो तो दोनों में इक्वलिटी देखने को मिलती है, समानता देखने को मिलती है। क्योंकि अनंत सुख का अनुभव एक क्षण में, एक समय में कर रहे हैं, और अनंतर समय में जो उनको सुख का संवेदन होगा वह नवीन होगा, किंतु जाति के अपेक्षा से समानता। संवेदन में कोई कम बेशी नहीं, न्यूनाधिकता नहीं। यदि न्यूनाधिक मानेंगे तो उसको रोकने वाला कौन सा कर्म है? सारे सारे कर्म क्षय को प्राप्त हो चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में आनंद में अथवा सुख में कोई भी अंतर देखने को नहीं मिलता। इसलिए गुरुदेव का ये कहना था कि जो हमसे, अपने से जो बड़े हैं उस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो अपने आप ही महसूस करेंगे अभी अभी हम बहुत बौने हैं। गुरुदेव के सामने हम अपने आप को रखेंगे तो रख ही नहीं पाएंगे उनके सामने। क्या है बताओ? तराजू में तोला जा सकता है क्या? नहीं तोला जा सकता। सुनो, आप समझो बात को, क्योंकि अभी आप श्रोता है, वक्ता नहीं, ये ध्यान रखो। अभी तो हम वक्ता है, जब हम श्रोता बनेंगे तब सुना देना। यही तो समस्या है। दोनों को अतुलनीय कह नहीं सकते। भूल हो गई आपकी, भूल सुधार। हाँ, पेपर में भूल सुधार निकालना पड़ेगा। गुरु और शिष्य दोनों में समानता संभव नहीं। हम अपने आप को गुरु नहीं मानना चाहते और है भी नहीं, क्योंकि हमारे गुरु तो वो हैं जिन्होंने हमें प्रकाश दिया। उनके प्रकाश में हमारा जीवन प्रारंभ हुआ है, और हम तुलना करेंगे, दोनों अतुलनीय करेंगे, हम तो नहीं कह सकते। आपका विषय अलग है, हम तो संभव ही नहीं। हाँ, क्योंकि वो हमारे लिए आराध्य हैं। हाँ, वो आराध्य हैं, और जितने भी हुए हैं वो सब हमारे लिए आराध्य हैं, और हम आराधक हैं। यह ध्यान रखो। आप भी गुरु की आराधना करते हैं तो मैं भी गुरु की आराधक हूं, आराधना करता हूं। इसलिए आराधना की दृष्टि से इक्वलिटी। बिल्कुल आपको शांति से सुनना पड़ेगा, क्योंकि श्रोता हैं आप। सोता नहीं, श्रोता। हाँ, हाँ। जो आराधक होता है वो हमेशा उसकी दृष्टि ऊपर वालों की ओर ही रहती है, और रहना चाहिए। पक्की बात है। हाँ, आप भी किसी भी कक्षा से बड़े हैं। कैसे बड़े हैं महाराज? अपने पुत्र की अपेक्षा बड़े हैं क्या? नहीं, नहीं है। अपने पुत्र के अपेक्षा, क्योंकि आपको पिता तब कहा जाएगा जब पुत्र की विवक्षा की जाएगी। पुत्र के सामने आप पिता हैं,
और आप स्वयं पुत्र हैं अपने पिता की अपेक्षा। यही तो अनेकांत है, यही अनेकांत है। बल्कि गुरुदेव ने बहुत अच्छा प्रसंग दिया था, छोटे बड़े की परिकल्पना मत करो। तो महाराज व्यवहार कैसा चलेगा, ऐसे ही चलता है। बल्कि उनका ये कहना था, जिस दिन नाती का जन्म हुआ है उसी दिन दादाजी का जन्म हुआ, क्योंकि नाती के जन्म होने के पूर्व में वो दादाजी नहीं कहला सकते। दादाजी है क्या, नाती की अपेक्षा से है। तो नाती का जन्मदिन और दादाजी का जन्मदिन एक है, उन्होंने कहा था। यही तो विवक्षा है आचार्यों की, हम बड़े और ये छोटे कहते जाओ तुम। ये व्यवहार कैसा चलता है। इसी प्रकार पत्नी और पति दोनों एक ही समय पर उत्पन्न हुए हैं। जब तक विवाह संबंध नहीं होगा तब तक परस्पर में पति पत्नी का व्यवहार नहीं हो सकता। इसके उपरांत भी पति अपने आप को बड़ा मानता है और वह पत्नी को छोटा मान रहा है, ये गलत व्यवहार है। लेकिन फिर भी वह चल रहा है। चलती का नाम गाड़ी है, चल रही फिर भी उसको गाड़ी बोल रहे हैं। अब गड़ी हुई है क्या, गाड़ी क्यों बोलते हैं। ऐसे ही चलता है महाराज संसार में। व्यवहार चलाओ संसार में। क्या है ये, वस्तुतः देखा जाए काल की ओर, निश्चय काल की ओर दृष्टि रखते हैं। न किसी की आदि है न किसी का अंत है। अनादि अनिधन यह वस्तु का परिणमन चल रहा है। आप कब से हैं, जब से हम हैं तब से आप हैं। हाँ, द्रव्य वस्तु का उत्पाद नहीं हो सकता, न वस्तु का व्यय हो सकता है। पर्याय की विवक्षा में उत्पाद व्यय ये चलता रहता है। इसलिए कोई भी न बड़ा है न छोटा है। ये सब कंपैरिजन, एक दूसरे की तुलना की अपेक्षा से। और अतुलनीय क्या है, वह द्रव्य व्यवस्था अतुलनीय है, उसके साथ तुलना नहीं किया जा सकती। व्यवहार में तुलना तो करनी पड़ेगा। इसलिए गुरुदेव का कहना है, व्यवहार से ऊपर उठने का प्रयास करो, नहीं है तो व्यवहार उलझा सकता है तुम्हें। व्यवहार करते हुए भी समीचीन व्यवहार में अपने को रहना है, बल्कि व्यवहार से ऊपर उठने का ही पुरुषार्थ करना है। नहीं है तो ये सारे विकल्प बने रहेंगे। सत विकल्प भी ध्यान की विवक्षा में बाधक सिद्ध होते हैं। इसलिए साधक की दृष्टि हमेशा साधना की ओर होनी चाहिए। अपने से जो ऊपर पहुंच चुके हैं उस ओर दृष्टि रखेंगे तो हम अभी भी धरती पर ही विचरण कर रहे हैं। आप प्रशंसा करते रहो, हैं, आप बार बार रिपीट करते रहो और हम डिलीट करते रहेंगे। बस इसमें क्या है। स्लेट आपने देखा है, स्लेट पर लिखते हैं और यूं कर दिया तो डिलीट हो जाती, खत्म। आप करो, स्तुति करो, कुछ भी करो, किंतु मैं यदि अपने आप में रहूंगा तो उस स्तुति का प्रभाव मेरे ऊपर नहीं पड़ सकता। लेकिन साधना यदि तगड़ी होगी तभी वह प्रभावित नहीं होगा, नहीं तो बहुत रिस्क है। हाँ, दाता की उन्नति हो सकती है। दाता तो साथ से पुण्य का संचय कर सकता है पात्र की पूजा करके, किंतु पात्र की दृष्टि यदि मान लो उस पूजा की ओर जाती है तो उसका पतन होगा। हाइको दे दें, वही हाइको अभी 4 दिन पहले आप ही लोगों ने सुनाया। गुरुदेव क्या लिखते हैं देखो, तपस्या नहीं, पैरों की पूजा देख आंखें रो रही है।
तपस्या नहीं, पैरों की पूजा देख आंखें रो रही हैं। मेरी पूजा हो रही, तपस्या तो मेरी है ही नहीं और पैरों की पूजा कर रहा है। उससे यदि मैं प्रभावित हो जाऊं तो निश्चित रूप से पतन है, वहां पर बहुत रिस्क है बंधुओं। हाँ, आप तो भाव विभोर होकर के भक्ति कर रहे हैं और उस भक्ति से मैं यदि प्रसन्न हो जाऊं तो मुझे भगवत पद की उपलब्धि संभव नहीं, त्रिकाल असंभव है। क्योंकि न पूजयार्थम त्वयीत रागी न निंदया नाथ विवांत वैरे, ऐसा कहा। हे भगवान, आपको पूजा से कोई प्रयोजन नहीं और आपको निंदा से भी कोई प्रयोजन नहीं, किंतु भगवान आपके पवित्र गुणों का स्मरण करके हम अपने आप को पवित्र बनाना चाहते हैं और हमें आप पवित्र बनाइए। इस प्रकार स्वयं आचार्य समंतभद्र स्वामी कह रहे हैं। पापों से बचने के लिए प्रभु की पूजा की जाती है। पूजा मुझे प्राप्त हो इसके लिए भगवान की पूजा नहीं की जा सकती। सुना आपने क्या है ये सब है? तपस्या नहीं, पैरों की पूजा देख आंखें रो रही। और स्वयं अनुभव कर रहे हैं आचार्य महाराज, मेरी ऐसी कौन सी साधना है जो अनेक प्रकार के विशेषण जोड़े जा रहे हैं, उन विशेषणों के हम काबिल हैं क्या? इस प्रकार वो स्वयं चिंतन कर रहे हैं। फिर भी आपका कर्तव्य है, आप अपना कर्तव्य करो, ये अलग वस्तु, किंतु उससे यदि वह प्रभावित होगा तो निश्चित रूप से उत्थान नहीं कर पाएगा वो साधक। इसलिए साधक की दृष्टि हमेशा अपने से जो बड़े हैं, गुरु हैं, प्रभु हैं, उस ओर दृष्टि जाएगी तो निश्चित रूप से उनकी साधना वो पवित्र साधना मानी जाती है। इसको बोलते हैं। इसलिए हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। श्रोता से यदि वक्ता प्रभावित होने लग गया तो फिर तो भारी आफत हो जाए। हाँ, बहुत समस्या खड़ी होगी। हाँ, इसीलिए अखंड जो अनंत काल से परिणमन जो चल रहा है उस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। शुद्ध निश्चय नहीं के अपेक्षा से सारे जीव शुद्ध हैं। इस प्रकार शुद्धत्व की ओर दृष्टि हमेशा अपने को रखनी चाहिए। उसके माध्यम से ही हमारा विकास होने वाला है। अन्यथा ये छोटा और ये बड़ा, बड़ा क्या समझ में नहीं आता। दही वड़ा क्या है वो? खाने का वड़ा नहीं। मैं बड़ा क्या मैं बड़ा? मैं को भूलना चाहिए। गुरुदेव का कहना है मैं को भूलो मैदान में आ जाओ, ऐसा बोलते हैं। अपने आप को भूलना बहुत कठिन है। हम दूसरे को तो भूल रहे हैं, अपने गुरु को भी हम भूल रहे हैं, तो हमारी साधना कैसी हो सकती है? तीर्थंकरों को याद करो और तीर्थंकर के स्वरूप को बताने वाले जो गुरु हैं उनको प्रतिपल स्मरण करो तो अपने आप समझ में आएगा तो हमारी कौन सी साधना है। जब इतनी साधना करते हुए भी गुरुदेव इस प्रकार हाइकू लिख रहे हैं, वो अपने आप को किस स्तर का मानना चाहते हैं वो ही जाने। बहुत कठिन है। हम और आपके लिए महान है, किंतु अपने आप में वो लघु मानना चाहते हैं। कितनी विशाल दृष्टि होगी उनकी, क्योंकि वो अपने सामने आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी को स्मरण में लाते हैं। आचार्य कुंद आदि महान जो पूर्वाचार्य हुए हैं उनको हर पल स्मरण में लाते हैं, तो महसूस करते हैं हमें अभी बहुत चलना है। अभी कुछ भी नहीं चले अपन हैं, कहाँ पहुँचना है? बहुत लंबा चौड़ा है मोक्ष मार्ग। हाँ,
वहाँ तक पहुँचना है, सबको पहुँचना है। बल्कि यहाँ तक गुरुदेव ने कहा था कि मेरी भावना है प्रभु से कि हमसे आप लोग सब मुक्त हो जाओ, हमें कोई बाधा नहीं। क्योंकि हमसे पहले होने से हमें क्या दिक्कत थोड़ी है, हाँ? क्योंकि मुक्ति जो मिलेगी वह भावों से मिलती है। हाँ, जल्दी मोक्ष प्राप्त करना चाहो, हमें कोई आकुलता नहीं। आपको जल्दी मिले ये आकुलता मुझे हो सकती है। कैसी दृष्टि देखो, गुरुओं की दृष्टि, ऐसी दृष्टि रखनी चाहिए, उसके माध्यम से अहंकार भाव समाप्त हो सकता है। नहीं है तो मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा, ये सारे सारे अहंकार आ जाते हैं। इसलिए द्रव्य की ओर दृष्टि रखने का हमें पुरुषार्थ करना है। बहुत छोटी है, हाथी बहुत बड़ा है? ये परिकल्पना है, किंतु पर्याय की विवक्षा से छोटे बड़े की परिकल्पना हो रही है। किंतु उस चींटी के भीतर भी वही केवल ज्ञान छिपा हुआ है और हाथी के भीतर भी। दोनों अज्ञानता का अनुभव कर रहे हैं और फिर भी हम छोटे बड़े की परिकल्पना कर रहे हैं। ये सब क्या है? इससे अपने आप को ऊपर उठाना है। वस्तुतः जीव का क्या स्वरूप है, स्वरूप की ओर दृष्टि रखो तो सारे पर्याय गौण हो सकती हैं। स्वरूप की ओर दृष्टि रखना तो आत्मा का स्वरूप क्या है? आत्मा का स्वरूप वह इंद्रियातीत स्वरूप है। आत्मा का इंद्रिय के माध्यम से आत्मा ग्रहण करने में नहीं आ सकती। शुद्ध परमात्मा तत्व वैभाविक पर्याय तो पकड़ में आती हैं, किंतु वैभाविक पर्याय है, शुद्ध परमात्मा तत्व कभी भी इंद्रिय का विषय बन नहीं सकता। तो ऐसी स्थिति में मैं गोरा और ये काला शुरू हो गए। ये सब क्या है? किसकी परिणति है? द्रव्य की परिणति नहीं है। लेकिन उस ओर ध्यान ही नहीं जाता। जाता है कभी? जाना चाहिए। जो भी दिख रहा है वो सब पौद्गलिक, मटेरियल ओनली। सर्वम इदम पौद्गलिकम, सारा दृश्य पौद्गलिक है। क्योंकि जो स्वभाव रूप में परिणमन करने वाला द्रव्य होता है वह कभी भी इंद्रिय के द्वारा ग्रहण करने योग्य नहीं हो सकता। इसलिए वस्तुतः साधक उसी को बोलते हैं, साधना में रत रहता है। अभी कुछ ही दिन पहले कहा था, छात्र एमए का भी छात्र है और नर्सरी भी छात्र ही माना जाता है। एमए का छात्र क्या प्रोफेसर हो गया क्या? नहीं, संभव नहीं है, वो भी छात्र ही है। अब वह बहुत सारे कक्षाओं को पार कर चुका है, ये अलग वस्तु, किंतु वर्तमान में उसकी श्रेणी भी छात्र के रूप में ही आती है। इसलिए हम भी आराधक हैं और आप भी आराधक हैं। हाँ। आरती हमने सुनी थी, आप ही लोगों ने करी थी। क्या आरती? हम भी करें, तुम भी करो, गुरुवर की आरती। तो हम भी आरती कर रहे हैं, आप थोड़ी कर रहे हैं आरती खाली है। हमारी आरती अलग है, देखने में नहीं आती, ध्यान रखो। आपकी आरती बुझ भी सकती, मेरी आरती बुझने वाली नहीं। घी डालने की आवश्यकता पड़ रही और हम भी आरती कर रहे हैं प्रभु की और गुरु की, और वह आरती कभी बुझ नहीं सकती, वह रत्न दीपक माना जाता है, ध्यान रखो। है रत्नमयी जो दीपक है वह कभी भी बुझ नहीं सकता। इसलिए ज्ञान के माध्यम से हम प्रभु
और गुरु अथवा पंच परमेष्टि की आरती अर्थात भक्ति करते हैं। और भक्ति में डूबा हुआ जो साधक होता है वह कभी भी उसके अंदर छोटे बड़े की परिकल्पना नहीं आ सकती है, क्योंकि सबसे जो ऊपर पहुंचा है उस वहाँ तक हमें भी यात्रा करनी है। हम यात्री हैं, हम पद यात्री हैं, कर पात्री हैं, किसी ने कहा था कि महाराज पात्र का हाथ नीचे है और दाता का हाथ ऊपर है, लेकिन गुरुदेव ने क्या कहा था मालूम है? कपता किसका हाथ? पात्र का नहीं, दाता का ही हाथ कपता है। इसका तो वही छोटा। पात्र का हाथ नीचे जरूर है और दाता का हाथ जरूर ऊपर है, किंतु देते समय वह कपकपी छूट रही है। इससे स्पष्ट है कि उसकी कितनी औकात है। घबराता है ऐसा न हो कि मेरे द्वारा कहीं अंतराय न हो जाए, ये भाव उसके अंदर रहता है। तो गुरुदेव का चिंतन देखो, वो भी चिंतन देते और अपन भी चिंतन कर रहे हैं। बहुत कितनी गहराई है उनके चिंतन में, तो इसी को बोलते हैं। इसके उपरांत भी समय समय पर, क्योंकि वक्ता की विवक्षा श्रोता की नहीं, और समय समय पर वह बदल सकते हैं। विवक्षा को भिन्न भिन्न विवक्षा बना करके ही वो उपदेश देते हैं। हमेशा एक सा उपदेश नहीं होता, पात्र को देख करके ही उपदेश दिया जाता है, अन्यथा निश्चित रूप से उस उपदेश का दुरुपयोग हो सकता है। इसलिए अनेकांत का आलम्बन लेकर के पिता को हम बड़े रूप में भी स्वीकार कर सकते हैं और छोटे रूप में भी स्वीकार कर सकते हैं। ये विवक्षा है ना। ऐसे ही तो करेंगे, हमारे लिए आप ही लोगों के माध्यम से मैटर मिलता रहता है। हाँ, आप लोगों के माध्यम से उदाहरण भी मिलते रहते हैं। हम जो है ना फ्री में बोल रहे। हाँ, बिल्कुल बहुत कठिन है, ये समझना बहुत कठिन है। हाँ, एक सज्जन ने यहीं पर सतनामी ही सुनाया था, हमें भी हंसी आ गई थी। मनोरंजन उन्होंने किया था कि टीचर छात्र को पढ़ा रहे हैं, ट्यूशन लिया जा रहा है, कोचिंग बोलते जो भी बोलो, और पढ़ाते समय एक छात्र से वह 500 रुपये ले रहा है और दूसरा छात्र है उससे 1000 रुपये ले रहा है। ऐसा क्यों? इसमें क्या रहस्य है? दोनों छात्र एक ही कक्षा में पढ़ रहे हैं और एक छात्र से वह 500 रुपये ले रहा, दूसरे से 1000 क्यों ले रहा है? उत्तर दो। उन्होंने उत्तर ये दिया कि 500 रुपये इससे इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इसका स्लेट खाली है और जिसका स्लेट भरा हुआ है इसको पोंछ करके फिर भरना पड़ता है, इसलिए 1000 रुपये मैं ले रहा हूँ ऐसा का। अब सोचो विचार करो, है आप लोगों का यदि स्लेट खाली है तो जल्दी भर सकता हूँ मैं, नहीं तो पहुँचना पड़ेगा। फिर पुराने जो संस्कार हैं उनको दूर करना पड़ेगा और जो यथाजात बालक आते हैं ना उनको पहुंचने की कोई आवश्यकता नहीं। हाँ, आपके गोद में जो छोटे छोटे बालक हैं ना उनको बहुत अच्छे से हम पढ़ा सकते हैं पट्टी, आप लोगों को नहीं, क्योंकि आप लोग, हाँ, आप लोगों का जो स्लेट खाली नहीं है भरा हुआ है, इसलिए पहुंचने के लिए श्रम करना पड़ता है, इसलिए 1000 रुपये चाहिए। हमें हंसी आ गई थी।
उन्होंने सोचा था कि ऐसा क्यों बोल रहे हो, उसका अर्थ उन्होंने ये बताया कि महाराज इसमें रहस्य ये है। हमने सोचा हमारे लिए तुम्हारे द्वारा उदाहरण मिल गया, हम भी सुना देते हैं सभा में। ये स्थिति है, क्योंकि अनादिकालीन जो मोह के संस्कार हैं उनको दूर किए बिना वह सम्यक ज्ञान दिया नहीं जा सकता। हाँ, आप दीवाल रंग रोगन करते हैं दीवाल, किंतु पुराना जो है उसको निकालते हैं खरोंच खरोंच करके, हैं? क्या बोलते हैं आप लोग, खाने की चीज भी होती हुआ खुरचन है, उसको खरोंच 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 करके उसको निकाला जाता है। वो खुरचन के वो क्या है, वो मलाई अलग है और खुरचन अलग है। हाँ, इसलिए खरोंच खरोंच करके वो पुराना जो रंग है उसको निकालना पड़ता है। उसी प्रकार अनादिकालीन जो खुरचन है, मोह रूपी खुरचन, उसको खरोंच खरोंच करके निकालना पड़ेगा। मेहनत ज़्यादा होगी, इसलिए 1000 रुपये लेना पड़ता है। और पुराना यदि कोई रंग नहीं चढ़ा है तो निश्चित रूप से उसके ऊपर बहुत अच्छा रंग चढ़ सकता है। हाँ, क्योंकि जो यथाजात होता है वो कोरा स्लेट है, बहुत एक ही बार में वह स्वीकारता है। क्यों ऐसा नहीं बोलता वो, क्योंकि मालूम नहीं उसको क्यों का अर्थ ही नहीं मालूम उसको। एकदम जैसा कहते हैं वैसा वह स्वीकार कर, किसी को यथाजात शिशु बोलते हैं, और साधु के लिए भी यथाजात बालक की उपमा दी है। जैसा भीतर परिणाम है वैसा बाहर रहता है। इसको बोलते हैं सरलता। सरलता मोक्ष मार्ग में आर्जव धर्म की उपासना जो करता है उससे बढ़कर के और कोई भी दिन दुनिया में सरल व्यक्ति नहीं है। हाँ, आर्जव धर्म की उपासना करो, पुण्य रूपी जल है एकदम निर्मल। हाँ है, हाँ, भावों की निर्मल सरिता में अवगान करने आया हूँ। आप लोग डेली पढ़ते हैं और हम सुनते जरूर हैं। वो निर्मल परिणाम निरंतर हमारे बने रहें और उसके माध्यम से ही ये सारा जो अहंकार आदि भाव है, कालुष्य भाव है, वह सब समाप्त हो सकता है। मन यदि कलुषित होता है तो इसी प्रकार के जो विपरीत जो परिणाम हैं उन परिणामों के द्वारा ही मन हमेशा मलिन रहता है। मन को निर्मल बनाने के लिए अन्यत्र नहीं जाना, किंतु जो आत्मा में शुद्ध परमात्मा तत्व में जो अवगान करता है, डूबता है, तो उसे क्यों निर्मलता मिल सकती है? डूबना चाहिए। किसमें डूबना है? बहुत कठिन होता है महाराज। आपको क्या अनुभव है? हाँ, मुझे तो अनुभव है ही नहीं। किसी ने कहा महाराज पसीना पसीना करना पड़ता है, रात दिन एक करना पड़ता है, तब हाँ द्रव्य संचित होता है। और आप दान की बात करते हो, करूँगा तो सही है, क्या बात हो गई? क्योंकि उसके माध्यम से पुण्य का संचय, दाता और पात्र दोनों के ऊपर अनुग्रह हो रहा है। ध्यान रखो, दाता के द्वारा पात्र के ऊपर भी अनुग्रह हो रहा है। तो पात्र के लिए क्या अनुग्रह हो महाराज? दाता के द्वारा तो ज्ञान, सम्यक ज्ञान आदि अभिवृद्धि, ऐसा कहा। आपके उस दान के माध्यम से रत्नत्रय में विकास होता है। और स्वयं के लिए क्या अनुग्रह होगा? पुण्य संचय, ऐसा कहा है। आप पुण्य का संचय करना चाहो तो पात्र को ढूंढो। आप अच्छे अच्छे पात्र
न अच्छे नहीं भी मिले किंतु मध्यम पात्र भी मिले तो भी उतना ही भाव रखना चाहिए। हाँ, एक बार कहा था, समाप्त कर रहा हूँ, कि महाराज हमारे यहाँ एक भी मुनि महाराज का आहार नहीं हुआ। अच्छा, किसका? क्षुल्लक जी का हो गया। तो क्षुल्लक पात्र नहीं है वो, क्षुल्लक का अर्थ छोटा होता है, पुनः परिकल्पना होने लगी। क्षुल्लक जी का ही हुआ महाराज। अच्छा, फिर बाद में मुनि महाराज का हुआ, लेकिन बड़े महाराज का नहीं हुआ महाराज। ये और ये सिरदर्द है, बहुत बड़ा सिरदर्द माना जाता है। अब क्या कहा जाए, ये हमेशा ये रट जो है ना, मुनि महाराज को जब तक नहीं पड़ गया तब तक हमारे यहाँ क्षुल्लक जी आ रहे हैं, क्षुल्लक जी आ रहे हैं, ऐलक जी आ रहे हैं। उसके बाद मुनि महाराज आ गए तो पुनः उसमें बड़े और छोटे चालू हो गया। ये क्या कहा जाए उसके लिए। इसलिए तीर्थंकर भी दाता को सबको संतुष्ट नहीं कर सकते। केवल ज्ञान होने के पूर्व में तीर्थंकर आपके आंगन में आते हैं, किंतु एक दिन में एक ही दाता को संतुष्ट कर पाएंगे, अन्य दाताएं देखते रह जाएंगे। अब क्या करेंगे, हैं? कौन संतुष्ट करेंगे? संभव नहीं। किंतु आचार्य कहते हैं संतुष्ट करने के कई प्रकार के तरीके हैं। अपने आप को संतुष्ट करने के लिए कृत भी है, कारित भी है और अनुमोदन भी है। उसके माध्यम से उतना ही पुण्य का संचय किया जा सकता है। पुण्य संचय करने की ये कला है। हाँ, यदि आपके पास है तो आप करिए, कोई बाधा नहीं है, किंतु कोई भी धर्म से वंचित नहीं हो सकता। सभी संतुष्ट हो सकते, यहाँ तक कि जो पशु हैं वो भी दान की अनुमोदना करके भोग भूमि में चले जाते हैं। क्या है, वो आहार देते हैं, देख रहे हैं, किंतु देखने का भी उतना ही फल उनको मिल रहा है। इसलिए भाव प्रदान ये धर्म है। इसका अर्थ ये नहीं कह रहा हूं कि द्रव्य का आप अभावी कर लो, ऐसा नहीं। किसी ने कहा कि महाराज हम भाव पूजा कर लें, क्योंकि द्रव्य चढ़ाने में कष्ट हो रहा है, तो उनको कहा पेट पूजा भी भाव से कर लेना है, भोजन भी भाव से कर लो, मन के लड्डू उड़ाओ और उसमें अपच भी नहीं होगा। चाहे जितने लड्डू उड़ाओ आप, हैं, सैकड़ों, अजीर्ण नहीं होगा उसमें। तो नहीं महाराज, पेट भरता नहीं। इसका अर्थ द्रव्य से ही पेट भरता है, तो इसलिए द्रव्य चढ़ाया करो अच्छे अच्छे क्वालिटी का, सुपर क्वालिटी, छोटे छोटे नहीं, अच्छे बड़े बड़े बादाम चढ़ाओ, हैं, जैसे खाने के बादाम होते, खाने के बड़े बड़े होते, चढ़ाने के ऐसा क्यों? इसमें भी छोटे बड़े, यही तो बिजनेस चलता है। ऐसा नहीं, बिल्कुल भावों में कटौती नहीं, बिल्कुल उदारता के साथ, क्योंकि सारा सारा नश्वर है। भगवान आपने सब छोड़ दिया है, इसलिए आपके चरणों में मैं सब चढ़ाता हूँ। इस प्रकार का भाव रहता है। आपका समय पूरा होने को है। अहिंसा परमो धर्म की जय।